के पाठक और डीएम आमने सामने, क्या कहता है धारा 144। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पूरे बिहार में काफी ठंड पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी ठंड और शीतलहर को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। बिहार में स्कूल को बंद करने और खोलने को लेकर बिहार के 2 अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। अपर मुख्य सचिव और पटना के डीएम चंद्रशेखर के बीच स्कूल को खोलने और बंद करने को लेकर विवाद है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से निर्गत विभागीय पत्र में किसी भी विद्यालय को बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता है, जो पटना जिलाधिकारी के द्वारा नहीं ली गई है। इसके जवाब में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि कोल्ड डे के कारण बच्चों की सेहत बिगड़ने की प्रबल संभावना है। ऐसे में एहतियात के तौर पर सीआरपीसी 1973 के धारा 144 में दी गई शक्तियों के तहत कक्षा 8 के स्कूलों को बंद रखने का न्यायिक आदेश जारी किया गया है। सामाजिक प्रशासनिक जीवन में धारा 144 से हमारा सामना होता रहता है, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है धारा 144। आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत धारा 144 एक कानून है। यह गुलाम भारत के समय से चला आ रहा है। हिंसा या उपद्रव की आशंका और उसे रोकने से संबंधित प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा एक लिखित आदेश दिया जाता है, जिसके तहत स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या क्षेत्र में रहने वाले पर लागू होता है। विशेष रूप से किसी स्थान पर आने जाने के संबंध में इस अधिकार के तहत आदेश दिया जाता है। आपातकालीन मामलों में बिना किसी पूर्व सूचना के जिलाधिकारी आदेश दे सकता है। इसके तहत 3 या अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। जिलाधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को प्रबंधित कर सकता है। यह आदेश मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा में खतरे, सार्वजनिक सुरक्षा में गड़बड़ी रोकने और दंगे रोकने में काम आता है। आंदोलन पर प्रतिबंध, हथियार ले जाने, गैर कानूनी रूप से असेंबली पर प्रतिबंध शामिल है। यह अधिक से अधिक 2 माह तक प्रभावी होता है, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक ही इसे प्रभावी कर सकती है। धारा 144 के तहत सीआरपीसी और आईपीएस की धारा की काफी चर्चा होती है। क्या है सीआरपीएस की धारा 144? अक्सर लोग सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 144 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल जिस इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी जाती है, इस इलाके में 3 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। क्या है आईपीसी की धारा 144? भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, उसे लेकर किसी रैली या बैठक या प्रदर्शन में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। न्यायालय ने धारा 144 को कई बार मजबूती दी है। साल 1939 में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि डीएम इस अधिकार के तहत स्वतंत्रता को बाधित करता है, लेकिन यह तब लागू करने चाहिए जब सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में हो। साल 1967 में राम मनोहर लोहिया दूसरे मामले में इसे चुनौती दी गई, लेकिन जवाब में न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि उस देश के एक वर्गों को आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने दिया जाए तो। साल 1970 में मधुलिया बना मजिस्ट्रेट मामले में यह कहा गया कि जिलाधिकारी को दिया गया यह शक्ति आम प्रशासनिक शक्ति नहीं है, यह न्यायिक शक्ति है और न्यायिक तरीके से इसकी जांच भी की जानी चाहिए। न्यायालय ने इसके तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के उचित प्रतिबंधों के तहत आता है।
2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर कहा कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने, हानिकारक घटनाओं को घटित होने से रोकने और गंभीर परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इस कानून की आलोचना भी की जाती है। इसके दो वजह हैं। प्रथम तो ये कि इस कानून को लागू करने में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग के आशंका है और दूसरा मौलिक अधिकारों का हनन, लेकिन इसके लिए न्यायालय जाने का विकल्प हमेशा होता है। दूरसंचार और स्थायी सेवा निलंबन 2017 के तहत गृह मंत्रालय ने सचिव या राज्य के सक्षम पदाधिकारी को दूरसंचार सेवा के निलंबन का अधिकार दिया है। यह अधिकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से लिया गया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता और राज्य की सुरक्षा के लिए लागू करने का अधिकार देता है। आपराधिक संहिता की ये प्रमुख धाराएं जो आपको अवश्य रूप से जाननी चाहिए। धारा 41B गिरफ्तारी की प्रक्रिया इसे करने वाले अधिकारी का कर्तव्य को बताता है। धारा 41D इसके तहत पुलिस द्वारा प्रश्न किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है, लेकिन पूरे प्रश्न काल के दौरान ये लागू नहीं होता है। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इस संदर्भ में बताता है। धारा 51 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। धारा 52 आक्रामक आयुध का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। धारा 55A अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसे सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।